शानदार साहब, आपका कौमी खबरें .com में इस्तकबाल है। आप एक मारूफ वकील हैं और वक्त मामलों पे आप काफ़ी जानकारी रखते हैं। मेरी आपसे कुछ सवालात हैं। ये जानना चाहता हूँ मैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड में CEO नहीं है, तो क्या उनकी अदम मौजूदगी में चेयरमैन कोई बड़ा फैसला ले सकता है? देखिए, बोर्ड जो है उसमें बहुत से मेंबर होते हैं, जैसे 2 MP, 2 MLA, 2 एडवोकेट, है ना, दो मुतवल्ली कोटे से ये करीब 10-11 मेंबर हो जाते हैं। इसमें से 2 यूपी गवर्नमेंट के होते हैं और एक जो है वो अलग से, वो यहाँ पर सरकारी व्यवस्था में भी हो सकता है और होता है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है। तो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जब बोर्ड बनता है, जब बोर्ड बनता है तो में जो 10-11 मेंबर होते हैं, उसका काम ये है कि औकाफ की बेहतरी के लिए प्रपोजल लाए, चाहे किसी के एप्लीकेशन पर या तो बोर्ड जो है एक प्रपोजल लेता है, पास करता है या रिजेक्ट करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 26 में CEO को करना होता है। CEO उस प्रपोजल को देखता है कि वो अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है, वक्त के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, फाइनेंशियल डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा है, और जब वो ये देख लेता है कि हाँ हार्मफुल नहीं है वो प्रपोजल, तो उसको फिर पास कर देता है। अगर देखता है कि वो हार्मफुल है, नुकसानदेह किसी बुरी नीयत से किया जा रहा है, तो उसको वो दोबारा वक्फ बोर्ड को भेज देता है। वक्फ बोर्ड उस पर फिर से मंथन करता है और फिर भेजता है। अगर 3 बार उसको लौटा देता है और वक्फ बोर्ड अपने प्रपोजल को दुरुस्त नहीं करता, तो CEO को ये राइट होता है कि वो उसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भेज दे। कहने का मतलब ये है कि बगैर CEO के कोई आदेश पारित नहीं हो सकता। जो बोर्ड ने पास किया वो सिर्फ प्रपोजल होता है। अब आज की पोजीशन में CEO नहीं है। जो जैदी साहब आए, उन्होंने कई लोगों को अप्रोच किया है जो पहले CEO रह चुके हैं, लेकिन सबने आने से इनकार कर दिया। वजह क्या है? तो CEO आता है, उसके गले में पट्टा डाल के चलाना चाहते हैं, यहाँ दस्तखत करो, वहाँ दस्तखत करो, ये करो वो करो, तो इसलिए यहाँ कोई CEO आने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि CEO के बिना काम भी नहीं हो रहा है और CEO आता भी नहीं, आने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए सेक्शन वक्फ एक्ट की सेक्शन 27 है। 27 में ये लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपॉइंट कर सकता है CEO, चाहे CEO के पावर जो है वो चाहे चेयरमैन को दे दे, चाहे किसी मेंबर को दे दे, चाहे किसी जिसको चाहे वो दे सकता है। तो वो CEO को काम करेगा और जिसे काम चलाओ सरकार कहते हैं, उस तरह वो काम करेगा। लेकिन उसका 27 का एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये है कि CEO सारे काम करेगा, लेकिन कुछ चीजें जो है उस पर इनको रोक लगा दी गई है, जो सिर्फ बोर्ड का काम है। जैसे मैनेजमेंट नहीं बनाएगा, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या वक्फ का कोई मैनेजमेंट CEO नहीं बनाएगा, फाइनेंशियल डील CEO नहीं करेगा, जो बोर्ड प्रपोजल पास कर सकता है वो बगैर ओरिजिनल CEO के नहीं होगा। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। तो ये जो इन्होंने पहले तो बना दिया प्रशासनिक अधिकारी को, फिर उसको हटाया, फिर दूसरे क्लर्क को बनाया, फिर तीसरे क्लर्क को बनाया। आज की स्थिति है कि बोर्ड में जो पुराने कर्मचारी थे सारे रिटायर हो चुके हैं, जो जानने वाले हैं। पहले ये हसन रजा से कुछ काम ले लिया करते थे, अब उसने भी कहा था अपनी गर्दन बली पर चढ़ाएगा, क्योंकि मुकदमे वही तलब होगा। उसने भी छुट्टी लेना शुरू कर दी, वो भी नहीं आता। तो अब ये अदरवाइज रिकॉर्ड है, वहाँ 2-3 काम करने वाले शायद
मुंतजिर बच्चे हैं, हसन रजा बच्चे हैं, और बाकी तो सब पुराने हैं जो चपरासी से इनको बढ़ा दिया है। कहने मतलब ये है कि बोर्ड आज जो भी आदेश कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, उसको वो कहीं किसी तरह से क्रियान्वित हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में चेयरमैन ने कुछ औकाफ के मुतवल्लियों को हटाया है, कुछ को नई तकर्री की है। क्या उसके इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है अदालत में या ट्राइब्यूनल में? मैंने आपसे अर्ज किया कि बोर्ड जो है सब 4-5 लोगों का, अब वो तो इनकम्प्लीट है। दूसरी बात यह कि बोर्ड को कोई पावर ही नहीं है कोई भी अपॉइंटमेंट करने का, बस से आगे गाड़ी चला सकते हैं। और दूसरी बात और बताऊं आपको मैं कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 99 वो ये कहता है कि अगर बोर्ड अपने ताकत से, अपने सलाहियत से, अपने अधिकारों से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो और बोर्ड और वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है तो सेक्शन 99 में बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है। और सुपरसीड करने के बाद एक उचित आदमी जो भी होगा उसको बिठा दिया जाएगा और इनकी जांच शुरू हो जाएगी कि इनकी वजह से बोर्ड में क्या क्या घपले हुए हैं। अब आज की बात जो है तो हमारे जो कथित बोर्ड चल रहा है, मैं तो उसको मानता नहीं बोर्ड, कथित बोर्ड जो चल रहा है उसने सिर्फ एक काम किया है कि पैसे लिए हैं और मुतवल्ली पाया है, कमेटी बनाई है जो चाह किया है, और जिनको बनाया उसकी कोई कानूनी शक्ल नहीं है। बहुत से बोर्ड, बहुत से काम ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाते, है ना, जो बहुत से काम है जो नहीं कर पाते और न ये कर पा रहे हैं। कितने बोर्ड हैं जिसके मुतवल्ली पैसा लेके भाग गए हैं, कई सीटें खाली पड़ी हुई हैं जहाँ से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और अगर पैसा मिल रहा है तो ये फौरन कर देते हैं। तो इस वक्त जो बोर्ड है वो भी नाकिस है आपकी नज़र में? जी, नाकिस है, और यूपी गवर्नमेंट के सामने सेक्शन 99 की एप्लीकेशन पड़ चुकी है। अच्छा, अब आपने इस कीमती मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।